नमस्कार, मैं आचार्य अशोक बाबा, वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक उपाय की जिससे आपके चारों तरफ के रास्ते खुल जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग शिकायत लेकर आते हैं, सर हमारे चारों तरफ से काम बंद हो गए हैं। जहाँ काम हम स्टार्ट करते हैं वही काम हमारा बंद हो जाता है। चारों तरफ से हमें उत्तर मिल गया है। दोस्तों, इस उपाय को आप करके अपने चारों तरफ के दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम चारों रास्ते खोल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको क्या करना है, ऐसे जो भी लोग अपने चारों तरफ के रास्ते खोलना चाहते हैं, अर्थात अपने व्यापार या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें तरक्की चाहते हैं, उनको आपको अपना एक कोई दिन निश्चित करना है। उस दिन उनको अपने घर पर ही रहना है, अर्थात उनको 10 से 11 बजे तक सुबह सुबह का एक काम है। उनके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ऐसे लोगों को 4 नारियल के सूखे गोले लाने हैं। 4 नारियल के सूखे गोले ला करके और उसको आपको रखना है। इसके साथ ही आपको 5 तरह की पंच मेवा जो आती है, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, जो भी आप 5 मेवा लेना चाहें, इसमें खुमानी, जो भी 5 तरह की मेवा आप लेना चाहें उनको भी आप ला कर रखें। और साथ में आपको लगभग सवा किलो मोटा, जो भी अपना गेहूं का आटा है उसको मोटा पिसवाएं, उसको भी आप ला कर रखें। और उसके अंदर आप लगभग आधा किलो या 750 ग्राम के लगभग खांड भी ला करके अपने घर में रखें। ये सारी सामग्री आप ला करके अपने घर में रखें और रख करके, और आपको उस दिन सुबह जल्दी खड़ा होकर के नहाना है, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने जो भी देव स्थान है या अपने घर में मंदिर बना रखा है उसके पास आपको बैठना है। एक आपको परात लेनी है जिसमें हम आटा वगैरह लगाते हैं, वो ले करके, और सबसे पहले आपको उस जो भी आपने गोले लिए हैं उनके ऊपर से थोड़े थोड़े से मुंह काट करके, और उन गोलों को भी आपको क्या करना है, उसी सामग्री में जो पंचमेवा हम लेकर आए हैं उस पंचमेवा में उनको मिला लेना है। और जो आपके पास पंचमेवा है उनको आप खरल से कूट करके और उसको भी आप थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। सबसे पहले आपको जो भी आपने पराती ली है जिसमें सामग्री मिलानी है उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। साथ में थोड़े से अक्षत आपको डालने हैं, अपने पितरों का या अपने देवताओं का आपको नाम लेना है। ये लेकर के, और आप सबसे पहले उसमें जो भी आपने आटा लिया है मोटा, उसको थोड़ा सा आप सिकवा लें तवे पर सेक करके। उसको आप उस आटे को उसमें रखें परात में। उसमें आप जो खांड लेकर आए हैं उस खांड को भी उसमें मिला लें। साथ में जो पंचमेवा हमने तैयार की है उस पंचमेवा को भी उसमें आप मिला लें। इन सारी सामग्री को मिलाने के बाद आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनके सबके एक एक बार हाथ उससे लगवा लें, जिससे उनकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उसमें उतर जाएगी। अगर कोई सदस्य उस समय घर पे नहीं है तो उसका पहना हुआ कोई कपड़ा जो हाल ही में उसने पहना है उस कपड़े को भी उसमें टच करवा दें। इस तरह से करने के बाद आप अपने देवताओं के सामने बैठे हैं, उनसे निवेदन करें, मैं पंच महायज्ञ करने जा रहा हूँ, अर्थात इसमें मेरे को बरकत देना, आपकी कृपा हमेशा मुझे मिलती रहे। इतना करने के बाद आपने जो गोले काटे हैं नारियल के, उन गोलों पर उसको भरना है। उस सामग्री को अच्छी तरह भरने के बाद बाकी बची सामग्री एक पन्नी में रख लें। चारों गोलों को आप साथ में रख लें। साथ में ही आपको 4 पतली पतली लकड़ी, या तो आप भारे की सीख है या कोई भी पतली लकड़ी आप नीम की कहीं से भी ले सकते हैं, ये लेकर के, और आप ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आपको चींटियां बहुत अधिक मात्रा में मिलें। आप देखेंगे तो ऐसे स्थान मिल जाते हैं कहीं पे भी, पार्क में या कहीं अन्य स्थान पर जहाँ पर चींटियां होती हैं। ऐसे स्थान पर जा कर के अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको एक एक दिशा को एक्टिवेट करना है। तो चींटियों के एग्जैक्ट स्थान से लगभग 1-1.5 हाथ दूर जा करके, उसके स्थान से थोड़ा सा 1-1.5 दूर हाथ जा करके, और आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके, और साथ में कुछ खोदने के लिए भी खुदाली वगैरह लेकर जाएं, और लगभग आधे हाथ खोद करके मिट्टी को, और अब उस मिट्टी को बाहर निकाल के, और जो पहला गोला है उस गोले को उसमें रखें। साथ में थोड़ी सी सामग्री भी नीचे डाल दें और रख करके, और जो लकड़ी अपन लाए हैं पतली सी, उन लकड़ी को उस गोले के मुंह पर रख दें और उसको ऊपर तक ले आएँ। और ऊपर तक लकड़ी आने के बाद बाकी जो मिट्टी खोदी है उस मिट्टी को भर दें, और इस तरह से लकड़ी ऊपर से थोड़ा सा हिला दें तो एक आम रास्ता सा हो जाएगा चींटियों के लिए। इस तरह से आपने उत्तर दिशा को एक्टिवेट कर लिया। अब आपको दूसरी दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और इसी तरह की प्रक्रिया करनी है। वहाँ पे भी गड्ढा खोद करके आपको गोले को स्थापित करना है। वैसे ही लकड़ी लगानी है, वैसे ही सामग्री डालनी है। उसके बाद तीसरी दिशा, आपको पूर्व दिशा को एक्टिवेट करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके गड्ढा खोद करके और वहाँ पर गोला स्थापित करना है। गोला स्थापित करके उसमें भी लकड़ी लगानी है और वही सामग्री डालनी है। चौथी दिशा आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके गड्ढा खोद करके वहाँ पे भी आपको गोला स्थापित करना है, लकड़ी लगानी है, सामग्री डालनी है। बाकी बची सामग्री को आप ऊपर डाल सकते हैं। जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ तक
डाल दें, सारे गोलों पर थोड़ी थोड़ी सी बुरका दें, जिससे चींटियों को पता लग जाए, वहाँ तक आ जाएंगी वो, और इस तरह से आप आ जाएं। दोस्तों, याद रखो, चींटी में वही आत्मा है और इंसान में भी, हाथी में भी, सब में वही आत्मा है। अब आपने क्या किया है, उनके लिए लाखों चींटियों का आपने भंडारा कर दिया है, अर्थात लाखों आत्माओं का आपने भंडारा कर दिया है। ऐसा करके और आप अपने घर पर आ जाएं। आप देखेंगे, जैसे ही आप ये काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरी बार दोहरा सकते हैं। आपके जीवन में चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपकी तरक्की आने लगेगी, चारों दिशाएं आपकी खुल जाएंगी और चारों तरफ से आपको अवसर मिलने लगेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं।